नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लास्ट सीरीज में कंपाउंड कॉन्सोनेंट की सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें हमने र क्वा ग्वा की साउंड के बारे में डिस्कस किया था। कैसे हम दो साउंड इकट्ठे एक एक स्ट्रोक कैसे बनाएंगे, WL WH ये 3-4 नए स्ट्रोक हमने सीखे थे। तो अब इस चैप्टर में एक साउंड और आ जाती है MP और MB। देखिए MP और MB में क्या है, M का स्ट्रोक है जो जब हम इसको सिंपल जैसे एज इट इज यूज करते हैं तो ये सिर्फ म की साउंड देता है। ठीक है, जैसे हेम है HEM, एक एच यूज करेंगे, ये आपका हेम बन गया। अब जब हम इसी स्ट्रोक को M के स्ट्रोक को डबल करके थिक करेंगे, उसको डार्क करेंगे, तो वो MP या MB की साउंड देगा। जैसे हेम्ब ब की साउंड साथ में या प की साउंड साथ में लगेगी, दैट इज हेम। आप इसको थिक करके उसके साथ जो साउंड अटैच करेंगे वो करेंगे MP या MB की। मॉस, मॉस आपका सिंपल बन गया। और M बॉस, अब BM और B इकट्ठे आ रहा है, हम इसे डार्क करेंगे और जब भी M को डार्क करके लिखेंगे वो MP MB की साउंड देगा। जैसे वर्ड एम्बिशन, देखने में ये कितना बड़ा वर्ड लग रहा है, एम्बिशन। वोवल लगाइए ए का, M को डार्क कीजिए, शन की हुक लगाइए, एम्बिशन। तो अब आप M और B जब इकट्ठे साउंड दे रहे होंगे, इसमें हमारी ये लिमिटेशन चलती है कि M और P और M और B में कोई भी बीच में साउंड नहीं आनी चाहिए, वोवल साउंड नहीं आनी चाहिए, तभी हम इसको कंपाउंडली यूज करेंगे। अगर इसके बीच में कोई साउंड, कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो ये आपका अलग अलग बनता है। आपके इसके बीच में कोई साउंड नहीं आनी चाहिए। हैम्पन, ठीक है, MP और N। आप इसको लिखते समय पेंसिल को थोड़ा दबाइए और डार्क करके लिखिए, तो वो MP या MB की साउंड देगा। हम इसे अब देखिए MPRES EMPER, emperor, embrace, empress, embrace। जब भी P या B के साथ R या इनिशियल हम बोल सकते हैं अटैचिंग R या L की, BR PR, इसकी जगह BL PL भी हो सकता था। जब भी PR PL BR और BL M के साथ अगर ये आ रहा है, एम्पर एम्पल, तो उस केस में हम R की हुक को जो है PR और BR की हुक को प्रेफरेंस देंगे, M को अलग बनाएंगे और हुक के साथ इस स्ट्रोक को बनाएंगे। PR BR BL PL कोई भी इनिशियल हुक अगर साथ में है MP और R, MP और L, तो वहां हम MP वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। एम्प्रेस, तो एम्प्रेस में क्या हो जाएगा, हमने M को अलग बनाया और PR को अलग बनाया। ऐसे ही एम्ब्रेस में भी होगा। ठीक है, हम ये नहीं बनाएंगे MP बनाया रेस, नहीं बनाएंगे ऐसे हम। ठीक है, जब भी इनिशियल हुक होगी L की या R की, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, हुक को दोगे। अब यहाँ एम्पेरर है, MP R और P के बीच में वोवल आ गया है, PR के बीच में वोवल आ गया है,
पी एल के बीच में वोवल आ जाए तो वो पी आर की हुक स्प्लिट हो जाती है। तो यहां बनेगा एम्पी एम्परर। ठीक है, हम एक दो और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या रूल है। एम्पावर, impel, imply, embolden। ओके, एम्पावर, एमपी और ओके साउंड है। इम्पेल और इम्प्लाई, यहाँ पे पीएल है, यहाँ पीएल के बीच में आपकी साउंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एमपी जो है उसके साथ हम अब यहाँ पीएल नहीं बनाएंगे, एमपी इकट्ठे बनाएंगे और यहाँ बनाएंगे पीएल की हुक इम्प्लाई, क्योंकि यहाँ पी और एल मैंने बताया था स्टार्टिंग में जो भी हुक है वो एम के साथ अगर एम पी आर या पी एल आते तो हम प्रेफरेंस हुक पी और एल को देंगे। एम बी आर या बी एल आता है तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, हुक्स के साथ। एम बोल्डन, अब यहाँ पे एम बीच में एल और बी के वोवल आ गया तो यहाँ पे एम बी बनेगा, एल बनेगा, डी और एन प्रॉपर बनेगा। तो जहां भी इनिशियल हुक आएगी वहां पे हम ये एमपी वाला रूल जो अप्लाई करेंगे उसे हम आर को या एल को प्रेफरेंस देंगे। अगर एमपी के साथ हम एम्पियर, यहाँ पे हम एम्पर की साउंड आर के साथ भी बना सकते हैं, इनिशियल हुक के साथ भी कई केस में हम यूज कर सकते हैं। आपका वर्ड है स्कैम्पर, एम्पियर। इनिशियल या फाइनल हुक अगर हो तो एम्पियर के साथ यूज कर सकते हैं, स्कैम, एमपी और आर, एम्पर। इसे हम साउंड देते हैं एम्पर की, एमपीआर, एमबीआर, एम्पियर की साउंड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं विथ हुक। तो इस चीज की जो रूल है कि जब भी बीच में लाइट साउंड होती है वो अगर लाइट वोवल्स के हम साउंड कई बार हम उसे जब साउंड करते हैं प्रोनाउंस करते हैं तो वो पर की साउंड देते हैं, तो इन केस में हम इनिशियल हुक लगा के एमपी के साथ एमबी के साथ इनिशियल हुक लगा के वर्ड को बना सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड कॉन्सोनेंट सीखे हैं उसका हम एक टेबल में रिवीजन कर लेते हैं साइन और एक एग्जाम्पल्स के साथ। हमने अभी तक सीखा था क्वा, लार्ज हुक इनिशियल देते हैं, कोई एग्जाम्पल है ग्वा, लार्ज हुक डार्क, इसका है गुआवा, वेल WL हुक के साथ इनिशियल हुक वेल, WH की जो साउंड होती है वेल, तो उसे हम WHL लार्ज इनिशियल हुक, WH सिंपल W हम लिखते हैं, उसकी जो स्टार्टिंग में जो हुक होती है वो छोटी होती है, मगर WH जब आ जाता है जैसे वेयर वर्ड है उसमें हमारी हुक लार्ज है। MP MB, M को डार्क करेंगे स्ट्रोक को, लर और रर, डाउनवर्ड आर, फीलर, पुअर। ये एक चार्ट में जितने भी कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स हैं आप इसे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें भी ग्रामर लॉक्स नहीं है, सिर्फ 4। अब इस चार्ट को देखिए, उसमें सिर्फ 4 आपके फ्रेजेस हैं, एक ग्रामर लॉक्स हैं इस चैप्टर में, उसे भी आज हम क्लियर कर लेते हैं जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम सीधे इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें जो ग्रामर लॉक्स हैं, वेदर, WH से बनाया है इसे, वेदर, इम्पॉसिबल, MP के स्ट्रोक लिया है और S का सर्कल, इम्पॉसिबल फर्स्ट प्लेस पे, इम्पोर्टेंट,
या इम्पोर्टेंस, एमपी का स्ट्रोक, फर्स्ट प्लेस ओनली एमपी का स्ट्रोक, improve, improvement, improve, improved or improvement, MP का stroke on the line। ये चार ही इसमें ग्रामोलॉग्स हैं और इनको कौन से स्ट्रोक हमने कौन से कॉन्सोनेंट से बनाए हैं वो मैंने बता दिया। इसे समझिए, याद कीजिए, इनके रूल्स को एक बार अच्छे से पढ़िए, कैसे कंपाउंड वर्ड्स बन रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम हम इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जिससे लिखते समय आपको कोई मुश्किल ना हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। तब तक थैंक यू।